नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 24 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च बाय ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो भारत की कौन सा ऐसा ब्रांड है जिसको ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ग्रीन स्टील के रूप में लॉन्च किया, और ये पहला ब्रांड है। आंसर था कल्याणी फेरेस्टा, और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आपको रेगुलर इस वीडियो को फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का रिजल्ट हुआ है रेलवे ग्रुप डी में इस वीडियो के माध्यम से। जिनका इस वीडियो के माध्यम से बेस्ट रिजल्ट रहा है, उनको सपोर्ट मिला है, तो कमेंट बॉक्स में भी बता दिया कीजिए। इससे आपको और साथ साथ हमें भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, काला पानी, द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट किंग हु वॉज एबडक्टेड, मतलब उनका अपहरण कर लिया गया था, रिटन बाय राजेंद्रन, अ रिटायर्ड IAS ऑफिसर हु हैज बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर 2022, बिलोंग टू विच स्टेट। तो एक राजा थे जिनका अंग्रेजों ने अपहरण कर लिया था और काला पानी की उनको सजा दी गई थी। और इसके बारे में आपने सुना होगा काला पानी के बारे में। तो इस बुक को लिखा है राजेंद्रन ने। इसको किस भाषा में लिखा है? जिस भाषा में लिखा है उसी राज्य से बिलोंग करते हैं। ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं और तमिल भाषा में इसको इन्होंने लिखा है। याद रखिएगा, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। वैसे आपको बता दूं, हिंदी भाषा के लिए किसको मिला है? तो आंसर होगा बद्री नारायण जी को। किसके लिए? तुम्हारी की शब्द। और इंग्लिश के लिए मिला है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ये अनुराधा रॉय जी को मिला है। अगर साहित्य अवार्ड की बात करें तो 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। 22 तो हमारे संविधान में बताई गई हैं और 2 एक इंग्लिश और एक लैंग्वेज है राजस्थानी। ठीक है, और इसको पहली बार 1959 में अवार्ड दिया गया था। चलिए बात करते हैं जो भी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनकी। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, लास्ट शो एंड RRR नाटू जिसको ऑस्कर के लिए सिलेक्ट किया गया है। टाइम्स मैगजीन 2022 पर्सन ऑफ द ईयर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को स्पिरिट ऑफ यूक्रेन के लिए दिया गया। और द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड US के द्वारा श्री रविशंकर जी को दिया गया। और भारत मालदीव का टॉप टूरिज्म मार्केट बनकर 2022 के लिए उभरा है। पूर्णिमा देवी बर्मन और असम की वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है जिनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया इस साल। तिब्बत की स्पिरिचुअल लीडर है दलाई लामा जी, इनको पीस प्राइज गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। भारत को लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग के लिए एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन मिला है। आरफा खानुम शेरवानी को कुलदीप नायर पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, विच फीमेल रेसलर हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर ऑनर। तो किस महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामांकित किया गया? आंसर होगा, ये भारत की है। कौन? तो इनका नाम है अंतिम पंगाल। कौन? अंतिम पंगाल। तो यहां पर आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। इनको राइजिंग स्टार के रूप में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा चुना गया, मतलब नॉमिनेट किया गया। इनके साथ साथ और भी खिलाड़ी हैं, जैसे एमा मलग्रेन जो कि स्वीडन से है, और जापान की नानोका ओजाकी, और अमित एरोर यूनाइटेड स्टेट की हैं,
एंड्रा एना, ये रोमानिया की 5 लोगों को नॉमिनेट किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगर आप करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 10 महीने का करंट अफेयर कवर किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको मिल जाएगा। और आप कोई दिक्कत होती है तो hvsstudiesofficial@gmail.com में मेल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज रिसेंटली ग्रांटेड इंडस्ट्री स्टेटस टू इट्स टूरिज्म सेक्टर? तो हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो आंसर ये होगा, उद्योग का दर्जा किसने दिया? तो असम यहां पर आंसर बिल्कुल सही होगा। कौन सा? असम राज्य। तो असम को जो टूरिज्म सेक्टर है उसको इंडस्ट्री के रूप में स्टेटस दिया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। भारत का ये एक स्टेट है और असम आपको पता है काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर बात की जाए असम की, तो असम को स्टेट के रूप में 1950 में फॉर्म किया गया। कैपिटल दिसपुर है, डिस्ट्रिक्ट 35 है, गवर्नर जगदीश मुखी हैं, चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्वा शर्मा है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहां की असेंबली में 126 सीट्स हैं, राज्यसभा में 7 सीट्स, लोकसभा में 14 सीट यहां से आती हैं। हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट अवेलेबल है। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क, दहिंग पटकई नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो आसाम भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ इंटरनल बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ, मेघालय के साथ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ ये बनाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो व्हेन इज द नेशनल फार्मर्स डे ऑब्जर्व्ड? तो राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को ऑब्जर्व होता है। सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, नेशनल फार्मर्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं 23 दिसंबर को। इस दिन चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन पड़ता है और ये 5th नंबर के भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। याद रखिएगा, इन्होंने किसानों के लिए बहुत सारी अलग अलग कैंपेन्स प्लस स्कीम्स को लॉन्च किया था। याद रखिएगा, नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर को ऑब्जर्व होता है एट द बर्थडे ऑफ चौधरी चरण सिंह जी, जो कि भारत के 5वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे। इंपॉर्टेंट जो डेज हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को ऑब्जर्व हुआ, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर, इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर, आर्म फोर्स फ्लैग डे 7 दिसंबर, ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर, विजय दिवस 16 दिसंबर, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 18 दिसंबर, नेशनल माइनॉरिटी राइट डे 18 दिसंबर और इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडिटरी डे 20 दिसंबर, नेशनल मैथमेटिशियन डे 22 दिसंबर और नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर को ऑब्जर्व होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द न्यू टाइप ऑफ कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग वेरी रैपिडली इन द कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना एंड जापान एज वेल एज इंडिया? तो तीनों देश जिनमें सबसे ज़्यादा आबादी में से एक है भारत और चाइना, यहाँ पर बहुत तेज़ी से फैल रहा है और अकॉर्डिंग टू न्यूज़ मीडिया इसमें बताया जा रहा है कि चाइना की 60% जो आबादी है इस वायरस से ग्रसित हो चुकी है। भारत में भी इस वायरस को पाया गया और ये कौन सा वायरस है? तो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है BF7 और BF7 इन्फेक्शन। ध्यान रखिएगा, ए और बी यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही होंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कोरोना वायरस 2019 से आपने सुना होगा रेगुलरली, चाइना से ये स्प्रेड हुआ है और अब दोबारा से ये ओमिक्रॉन आपने सुन लिया होगा, एक वेरिएंट है कोरोना वायरस का
जिसका वेरिएंट BF7 ये दोबारा से स्प्रेड हो रहा है और भारत में भी इसके कुछ केसेस मिले हैं। कहां पर? गुजरात के वडोदरा, अहमदाबाद में 3 यहां पर इन्फेक्टेड पर्सन मिल चुके हैं भारत में। इसीलिए भारत भी अब इसके लिए कुछ नई नई गाइडलाइन जारी कर रहा है। अगला क्वेश्चन, रॉक कट स्कल्पचर एंड रिलीफ ऑफ द Unnakoti, which was added in the UNESCO tentative list of the World Heritage Sites, are in which state? तो रॉक कट मूर्ति और उनाकोटी की राहतें जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में अस्थायी सूची के रूप में शामिल किया गया है, किस राज्य में है? आपको बता दूं, अभी तो अस्थायी है, हो सकता है आगे चल के ये स्थायी सूची में यूनेस्को की पहुंच जाए, इसीलिए इसको यहां पर डाला गया है। भारत की टोटल 40 साइट्स है जिनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की परमानेंट लिस्ट में डाला हुआ है। वैसे इनकी बात करें रॉक कट स्कल्पचर की, तो ये त्रिपुरा में बिलोंग करती हैं। कहां पर? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये रॉक से कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं जिसको त्रिपुरा में यूनेस्को के द्वारा टेंटेटिव लिस्ट में डाल दिया गया। वैसे गुजरात की भी 2 साइट्स को टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया। द सन टेम्पल जो कि मोढेरा में अवेलेबल है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का होम टाउन वडनगर जिसको यूनेस्को ने टेंटेटिव लिस्ट में डाला है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सऊदी अरेबिया? तो सऊदी अरब, आपको पता है सऊदी अरब भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? भारत यहां से बहुत ज़्यादा ऑयल खरीदता है और ऑयल के भंडार भी है यहाँ पर। भारत दुनिया के उन देशों के साथ चाहता है कि भारत की रुपए को जिस तरीके से रशियन रूबल और भारत की रुपया में व्यापार हो रहा है, उसी प्रकार से दूसरे देशों में भी हो पाए। तो सऊदी अरब में भी भारत चाहता है कि हमसे इस प्रकार का व्यापार शुरू हो जाए, क्योंकि भारत का जो यहाँ पर बिजनेस है वो डेफिसिट में चलता है। भारत कम सामान बेचता है, ज़्यादा सामान खरीदता है। इसीलिए भारत अगर ऐसा कर पाएगा तो इनका रोल अहम हो जाएगा। तो सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा डॉक्टर सुहेल अजाज खान को। ध्यान रखिएगा, सुहेल अजाज खान को, जो कि इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिशियल हैं 1997 बैच के, यही समय पर काम कर रहे हैं रिपब्लिक ऑफ लेबनान में। अब इनको अगली जगह चुना गया है सऊदी अरेबिया में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो सऊदी अरेबिया की करेंसी और भारत की करेंसी में पैचअप करा सकते हैं, जिससे आगे चल के भारत को बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं। आगे बात करें तो जो भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ दिया, और दूसरा क्वेश्चन है मेघना अहलावत जो कि इलेक्ट हुई है प्रेसिडेंट के रूप में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया में। उत्तर प्रदेश की आईपीएस ऑफिसर लक्ष्मी सिंह को नया नोएडा पुलिस का चीफ बनाया गया है, कमिश्नर बनाया गया है। पीटी उषा पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में। विनय मोहन क्वात्रा जी को फॉरेन सेक्रेटरी दी गई दोबारा से। अरुण गोयल जी को इलेक्शन कमिश्नर में के पद पर अपॉइंट किया गया। गौरव द्विवेदी को सीईओ बनाया गया पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती का। एशियन हॉकी फेडरेशन के सीईओ रहे हैं अभी तक तैयब इकराम, इनको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में प्रेसिडेंट बनाया गया। सुब्रकांता पांडा को फिक्की का प्रेसिडेंट बनाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का नया प्रेसिडेंट बनाया गया। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी हैज गॉट अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर नेजल वैक्सीन इन इंडिया? तो भारत में नाक के टीके के लिए किस कंपनी को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? नाक के माध्यम से वैक्सीनेशन होगा, और ये किसको मिली है मंजूरी? आंसर होगा भारत बायोटेक को। किसको? भारत बायोटेक को। ध्यान रखिएगा, अब नेजल के माध्यम से ये बूस्टर डोज आपको
कोविड वैक्सीन का लगाएंगे। ये हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री जो इस समय पर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा संभाली जा रही है, उनके मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस किया गया कि जो 18 साल से ज़्यादा के लोग होंगे उनको नाक के माध्यम से वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिसको भारत बायोटेक को परमिशन अभी दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेस द AI पे चर्चा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चर्चा इवेंट। आज जिस तरीके से चाय पर चर्चा, इसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चर्चा, तो कौन से केंद्रीय मंत्रालय ने AI पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित करा है? आपको बता दूं, सिंपल सी बात है, जो टेक्नोलॉजी वाली हमारी इस समय पर मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, इसके द्वारा ही इसको लॉन्च किया जाएगा। इस समय पर हमारी माइटी मिनिस्ट्री को कौन संभाल रहे हैं? माइटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, कौन संभाल रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार बताइएगा, और अगर आपको नहीं पता होगा कल आते ही इसको मैं बताऊंगा। ध्यान रखिएगा, AI पे चर्चा इनके द्वारा लॉन्च की गई है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लोगों की जो राय है अलग अलग मुद्दों पर जानने की कोशिश की जाएगी। वैसे भारत का पहला ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? तो 2022 में ऑर्गेनाइज कराया गया था दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आज के क्विज की बात करें, विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री मूवी हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी इन ऑस्कर 2022? तो डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में भारत की कौन सी इंडियन डॉक्यूमेंट्री है जिसको ऑस्कर 2023 के लिए चुना गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।